ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश रहती है इस चैनल के जरिए हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ साथ वो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताएं, ज़रूरी चीज़ें भी बताएं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा जो सख्ताई है या टफनेस है वो इलीगल वर्कर्स पर आने लगी है या इलीगल इमिग्रेंट्स पर आने लगी है। कनाडा में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट वीज़ा होल्डर्स भी हैं जो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कर रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कर रहे हैं या अलग अलग जगहों पर। कनाडा की जो सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने अब यहाँ पर छापेमारी शुरू कर दी है। तो कनाडा में आने वाला जो टाइम है डेफिनेटली इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए टफ रहने वाला है। अगर कोई भी दोस्त वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पे गया है और वो इलीगल तरीके से काम कर रहा है तो उसे एडवाइस और सलाह यही है कि वो आराम से वापस आ जाए रेदर देन अपने वीज़े को किसी तरह से ख़राब कर ले। और जो स्टूडेंट्स अब यहाँ से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो नए रूल्स सिस्टम को समझें। स्टूडेंट के लिए रास्ता उन्होंने बहुत क्लियर भी कर दिया और जो वो पहले टेढ़ा मेढ़ा था उसे एकदम उन्होंने स्ट्रिप की तरह सीधा कर दिया है। अब कनाडा आप सिर्फ पढ़ने जा सकते हो, कोर्सेज की लिस्ट उन्होंने बाकायदा दे दी है कि कौन से कोर्सेज में जा सकते हो, कैसे कोर्सेज के अंदर 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, किन कोर्सेज में वर्क परमिट नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी पूरी क्लैरिटी दे दी है। उसके बाद उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जो आपका वो पीआर होगा, नए रूल्स का जो पीआर है वो किस तरह से होगा, कौन सी कैटेगरीज के अंदर आपको स्टडी करनी जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिप्लोमास में जा रहे हैं तो जो लिस्टेड कोर्सेज ऑफ डिप्लोमास हैं आप सिर्फ उन्हीं में ही अपना 3 साल का पीजीडब्ल्यूपी वर्क परमिट ले सकेंगे। इसमें तकरीबन 966 कोर्सेज आते हैं और ये ज़्यादातर कोर्सेज या तो स्टेम स्टूडेंट के हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और या फिर ये कोर्सेज हैं हेल्थ केयर वालों के या मेडिकल स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा। सेकंड थर्ड नंबर पे आ जाते हैं ट्रेड वाले कोर्सेज और ट्रांसपोर्टेशन के कोर्सेज। ट्रांसपोर्टेशन के ज़्यादा नहीं है, ट्रेड में उसमें है। तो इन कैटेगरीज के अंदर तो आप डिप्लोमा कर सकते हो, लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड हो, आर्ट्स बैकग्राउंड हो तो शायद अब आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ रुख करना पड़ेगा और आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम देने होंगे, क्योंकि बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दे सकते हैं और उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी लिस्ट में से आपका कोर्स हो। ग्रेजुएशन और मास्टर्स आप किसी भी फील्ड में करके अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले सकते हैं। और इसके बाद जो आपके वर्क पीआर होंगे वो पीआर डेफिनेटली उसमें आप कौन सी ट्रेड से हैं उसके हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा चलेगा। तो जब कट ऑफ की बात करें, ग्रेजुएशन की बात करें, तो मैं यहाँ पर एडवाइस कर दूँ कि अगर आप ओंटारियो से बाहर जाएंगे तो आपको कट ऑफ कम मिलेंगे। जो बच्चों को ग्रेजुएशन मास्टर्स करने जाना पड़ेगा अगर वो ओंटारियो से बाहर जाते हैं तो उनका पीआर बहुत ज़्यादा आसान होगा। ओंटारियो के अंदर भी रहते हैं तो भी होगा लेकिन इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ओंटारियो से बाहर बहुत ज़्यादा आसान होगा क्योंकि ओंटारियो का जो कट ऑफ चलता है, जो उनकी स्कोरिंग चलती है वो फेडरल गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट चलती है और काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर चाहिए होता है, लेकिन प्रोविंसेस के अंदर कम स्कोर चाहिए ताकि आप अपनी पीआर को पॉसिबल कर सकें। सो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मिसगाइड ना हो, अच्छा कंसल्टेंट हायर करें। अब आपको ऐसा कंसल्टेंट नहीं चाहिए जो सिर्फ कनाडा में एंट्री दिलाए, क्योंकि कनाडा में एंटर होने के बाद अगर आप सही तरीके से नहीं चल रहे हो तो आपको वापस भी आना पड़ेगा और जो पैसे लगाए हैं वो सारे मिट्टी हो जाएंगे। तो अपना पैसा, अपना समय, अपने घर वालों की मेहनत ये सब बचाएं। सही कंसल्टेंट, सही स्कोरिंग, सही परसेंटेज, सही कोर्स के साथ ही कनाडा स्टडी वीज़ा हासिल करें। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।